और हर शख्स जानता है कि रजब भट्ट के मामले पर एक दफा यार भट्टी साहब, नाज़रीन इनका कहना है कि वो भट्टी साहब हैं रजब भट्ट के मामले पे एक बार 3 लोग इतने बाअसर हो गए कि डीआईजी आईजी को अप्रोच कर लिया। कुछ ऐसे सियासी लोग हैं, उनका नाम अभी नहीं लूँगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियोस में, कि उनको अप्रोच करके इस पे 780 इतनी इनहेनियस एफआईआर लॉन्च कर दी। मैं बता रहा हूँ ऑन एयर, सारी एफआईआर इनके ऊपर दोबारा होगी। क्यों करना चाह रहे हैं? सब कुछ छोड़ें, कोई पैसों की डिमांड है, क्या मामला है, ये क्यों आप हाथ धो के पीछे पड़ चीज नहीं आती? पहले ये देखें ना, ये पढ़े किन्ने ने किन्नी तालीम है दी, पहले तो तेनों यह दसना। ठीक है, पहला कोर्स गलत था, दूसरे कोर्स अभी कुछ भी आया ही नहीं था, तो फीस ले रहे हैं सबसे। अब आप बताओ मुझे क्या कहते हैं उसके बारे में। मैं बात करूं तो एक इल्ज़ाम और भी आया था आप पे। वो कहते हैं आप भी तो कोर्स बेचते थे, आपने अपने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कोर्स खरीद लो और वट। डक्की खुद फेस टू फेस बैठ के मेरे साथ एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ भाई ये सारा कुछ गलत था और जल्दबाजी में किया गया, जल्दबाजी में रजब के कहने पे किया गया। मैसेज कोई नहीं आ रहा आपको उनकी जानिब से? अभी इस इंटरव्यू से पहले हमें मैसेज आ चुका है, तो उसी की साढ़ा ज्यादती बेघर है, वो गाँव में कहीं पे रह रहे हैं। तलहा रिव्यू 45 दिन घर से बाहर आया, ये लोग 90 दिन घर से बाहर रहेंगे तो इनसे सुलह हो जाएगी। नाज़रीन और सामाईन, मियां बिलाल साहब जो हैं एक बार फिर से सोशल मीडिया की जीनत बन चुके हैं और हर शख्स जानता है कि रजब भट्ट के मामले पर एक दफा यार भट्टी साहब, नाज़रीन इनका कहना है कि वो भट्टी साहब हैं रजब भट्ट के मामले पे एक बार रजब भट्टी के मामले पे एक दफा फिर जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करती दिखाई दे रही हैं। तलहा रिव्यूज ने बाकायदा मियां बिलाल साहब को अपना वकील कर लिया है और ये तहलका क्या होने जा रहा है, सोशल मीडिया पे कौन कौन से ट्रेंड चलेंगे, क्या कुछ होगा, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं दोनों से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो तलहा रिव्यूज मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, एडवोकेट तब्दील करना पड़ गया, प्रेशर आया, या फिर आपको समझ लग गई कि मियां साहब ही हैं जो इस सारे मैटर को देख सकते हैं? एडवोकेट तो मतलब वकील तो सारे ही ने, लेकिन सानू ठोका ठकाई भी तो थोड़ी जी चाहिए है ना, तो मैं क्या मियां साहब जो है ना एक काम संभाल लेंगे। और दूसरा मामला आपको पता ही है, फिर सारे इस टाइम नाम ECL में मेरा, ठीक है, दहशतगर्द बनाया हुआ है मुझे, और उसके अलावा को 10-12 पर्चे हैं। मियां साहब ये क्या मामला आता है? अब तो आपके क्लाइंट बन चुके हैं। अर्ज़ करता हूँ ये एक शरीफ शायरी है और एक अच्छा ट्रेंड देता है। अगर 3 लोग मिलकर नौसरबाज इस मुल्क को, इस अवाम को, इस नौजवान नस्ल को लूटना चाह रहे थे तो इस शख्स ने हक और सच की आवाज़ बुलंद की। इसने बताया कि मैं पाकिस्तानी भाइयों को लुटने नहीं दूंगा। अगर एक शख्स हक और सच की आवाज़ उठाता है और ये 3 लोग इतने बाअसर हो गए कि डीआईजी आईजी को अप्रोच कर लिया। कुछ ऐसे सियासी लोग हैं, उनका नाम अभी नहीं लूँगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियोज़ में, कि उनको अप्रोच करके इस पर 780 इतनी इनहेनियस एफआईआर लॉन्च कर दी। इसका ये कसूर है, इसने हक सच को सच का, झूठ को झूठ का। तो मैं अपने छोटे भाई के साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैं बता रहा हूँ ऑन एयर, जितनी भी इसके ऊपर झूठी एफआईआर्स हैं वो सारी डिस्चार्ज होंगी और ज़रबे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी लॉस। सारी एफआईआर इनके ऊपर दोबारा होगी। अच्छा तला भाई, मैं बात करूं रजब भट्ट, डक्की, नानी भट्टी, चले भट्टी कर लेते हैं। आप जो कह रहे हैं ये बुर्ज हैं सोशल मीडिया के, एक तरफ तलहा रिव्यूज खड़ा हो जाता है और इन सब के खिलाफ जो है एक नई मुहिम स्टार्ट कर देता है। आगाज कहाँ से हुआ है, क्या मामला हो गया, इन्होंने क्या कह दिया आपको? कोर्स इन्होंने लॉन्च करना था जी। अब कोर्स के पीछे क्या कहते जी, भट्टी कहता है रजब कि मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ सोच के कर रहा हूँ। आपने हमें 5000 पर महीने देना है, फीस देनी है, इतनी सी फीस जिससे जो है वो आप महीने के 30 से 50 लाख कमाओगे। ठीक है, मतलब आपके भी आप चैनल्स हैंडल कर रहे हैं, मतलब 30 से 50 लाख बन जाते इतने बड़े लेवल। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो एक इल्ज़ाम और भी आया था आप पे। वो कहते हैं आप भी तो कोर्स बेचते थे, आपने अपने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कोर्स खरीद लो और व्हाटएवर, इस तरह। यार वो बड़ी पुरानी बात है, आज से 1 साल पहले की। और मेरा काम है, मैं ई कॉमर्स करता हूँ, मैं आज भी यहाँ पे बैठा हुआ ना, हमारा ई कॉमर्स का काम है। अगर मुझे एक चीज़ आती है तो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ आगे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में हमने उस चीज़ को भी खत्म कर दिया ताकि लोग हमें ये ना कहे जी तुसी तो अपना ये वो कर रहे हो। मैंने अपने सारे नंबर्स हर चीज़ इनएक्टिव कर दी और सोशल मीडिया से रिमूव कर दी इस कंट्रोवर्सी के बाद। कॉमर्स करना आपका इतना बड़ा जुर्म बन गया? नहीं, मैं कह यार मेरे पे इल्ज़ाम ना एक ऐसी भी कितने पैसे कमाने चक्कर जी हैं, तो हमने कोई प्रमोशन नहीं की, ऐसा वैसा कोई मामले हमने सारे छोड़ दिए। सिंपल को 2-4 वीडियोस लगाई हैं जो सारी इस कंट्रोवर्सी पे थी। और कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कोर्स से। कोर्स बेचना गलत नहीं है,
ठीक है, सारी दुनिया ये करती है। आप स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज देखें, यही सारा कुछ हो रहा है, पढ़ा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। अब यहाँ पे अब सिखाने वाले लोग देखें कौन है जी, पट्टी है, उसके साथ वो नानी वाला है, डक्की है, मतलब व्लॉगर्स हैं, ठीक है। इनका अपना कोई जाती काम ही नहीं है ना। तो जब आपको एक चीज़ नहीं आती, पहले ये देखें ना, ये पढ़े किन्ने ने किन्नी तालीम है दी, पहले तो तेनू यह दसना ओ यार मेरे थोड़ा मैं जम्मे ने मैनू की पता है कि क्या है, मतलब इनकी तालीम है। आपको फिर इतराज किस चीज का है? अगर करा रहे हैं तो कराने। भाई फिर वही बात है। अच्छा चलें, एतराज़ पे आते हैं। मैंने इल्ज़ाम लगाया, लेट्स सपोज मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया, मैंने गलत किया। इनका तो कोर्स भी पूरा अपलोड ही नहीं हुआ। यूट्यूब, जिसमें यूट्यूब सिखाना है तो उसकी 2 क्लासें आई हैं। जो ई कॉमर्स वाला था वो कोर्स ही गलत था, वो डक्की ने बनाया था, उसमें डक्की सारा कुछ सिखा रहा था, ठीक है। पहला कोर्स गलत था, दूसरे कोर्स अभी कुछ भी आया ही नहीं था, तो फीस ले रहे हैं सबसे। अब आप बताओ मुझे क्या कहते हैं उसके बारे में। डक्की खुद फेस टू फेस बैठ के मेरे साथ एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ भाई ये सारा कुछ गलत था और जल्दबाजी में किया गया, जल्दबाजी में रजब के कहने पे किया गया। अब अगर जल्दबाजी में किया गया, इसका की मतलब है? क्या मकासद क्या थे इनके, ये बताया? कमाना यार, पैसा कमाना। वो खुद जब प्लानिंग हो रही थी तब वो मैंने रिकॉर्डिंग अपनी वीडियो में लगाई हैं, वो कह रहे थे कि पहले महीने 40 से 50 करोड़ बनेगा। 50 करोड़ रुपया? हाँ जी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ये तलहा रिव्यू की अपनी जाती इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की लड़ाई है। वो इसलिए क्योंकि रजब भट्ट इसका मास्टर मेन माइंड है। रजब ने ही, नदीम नानी वाला, डक्की वाले, तीनों शख्स मिलकर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हमसे 5-5 हज़ार रुपया बटोरना चाह रहे थे। जब इसको भी साथ मिलाना चाहा, जब इसे पता लगा कि ये लोग गलत फुटेज पे जा रहे हैं, ये लोग लालची हैं, इसने उनको एक्सप्लोज किया, उनको बाहर उठा के जितनी भी सच्चाई थी लेकर आया। अब हुआ क्या, जैसे ही ये उनके खिलाफ वीडियो लगाता है, एक्सपोज करता है, तो इसके घर पुलिस चली जाती है। तो आईजी साहब, डीआईजी साहब, आप ये देखें, ये शख्स आपको कहाँ से टेररिस्ट लगता है? ये सच्चा पाकिस्तानी है, ये सच्चा मुसलमान है, और आप इसके घर इस तरह पुलिस भेजते हैं जैसे ये अफ़गानिस्तान से आया है। इसके आईडी कार्ड पे क्या इसका पता अफ़गानिस्तान लिखा है? नहीं, इसके आईडी कार्ड पे इसका पता पाकिस्तानी लिखा है। गैर कानूनी के तौर पर हरासा करना, पुलिस के डाले भेजना, वो बेचारा 40 से 45 दिन घर से लापता है, और उसके ऊपर 10 से 12 FIRs लॉन्च हो चुकी हैं, जिनकी प्री रेस्टें हमने करवाई हैं। खुदारा कौन सी FIRs हैं मियाँ साहब? इसके ऊपर 2 FIR थी, एक 25D और एक 780 की FIR, जो 2023 में लॉन्च होती है। इस्लामाबाद का वकूआ है, लाहौर में FIR लॉन्च होती है। 19 जनवरी 2025 को तलहा को इसके अंदर फिक्स किया जाता है, मुलव्वस किया जाता है। हत्ता कि आप इसकी लोकेशन उठा के देख लें, तब ये शख्स शेखुपुरा में था। और दूसरे पर्चे में नदीम नानी वाला, जो कि झूठ पर मबनी FIR है, वो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द डिस्चार्ज करवा दूंगा। दोनों पर्चों में इनकी प्रेस रेस्ट हो चुकी है, रोपकार बन चुकी है, थाने में इंशाल्लाह हम भिजवा रहे हैं। अर्ज ये है, ये बंदा राइट फुटेज पे है, इसकी पर्सनल लड़ाई नहीं है। तमाम मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानी भाइयों को इसका साथ देना चाहिए। मैसेज कोई नहीं आ रहा आपको उनकी जानिब से? अभी इस इंटरव्यू से पहले हमें मैसेज आ चुका है सेटलमेंट का कि हम इस चीज़ को जो है वो क्लोज कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। तो उसी की साढ़ा ज्यादती बेघर है, वो गाँव में कहीं पे रह रहे हैं। तलहा रिव्यू 45 दिन घर से बाहर है, ये लोग 90 दिन घर से बाहर रहेंगे तो इनसे सुलह हो जाएगी। 45 डबल 45 मल्टीप्लाई बाय 2। ये भी कौन भागेगा मियाँ साहब, बता दें फिर। ऑब्वियसली नदीम भी भागेगा, रजब भी भागेगा। हम इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाएंगे। इनके ऊपर तो झूठी FIRs हैं, इनके ऊपर मैं सच्ची FIRs करवाऊंगा, जिसकी बाबत एविडेंस हमारे पास है, वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग्स है, बहुत कुछ है। अभी तो 100 में से 5% इस बंदे ने इनको एक्सप्लोर किया। जब 95% और एक्सपोज होगा तो धमाका आपके सामने होगा। डक्की का एडमिशन आ गया, डक्की ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। अब हुआ क्या है, जब नदीम ने, रजब ने डक्की को देखा कि डक्की तो जाके तलहा रिव्यू से एक्सक्यूज़ करा, सारा भांडा फोड़ दिया है। अब ये आपस में लड़ पड़े हैं, इनकी आपस में गुफ्तगू होती है, तू ऐसे किया, तू ऐसे किया, मैं नहीं किया, तू किया, यानी कि तू मैं पे अब आ गए हैं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।